वालेकुम एवरीवन, लेट्स डाइव इन। पहला जो सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज दरवाजे की कुंडी लगा दो। बोल्ट द डोर, बोल्ट द डोर आर बोल्ट द डोर, राइट। दरवाजे की कुंडी लगा दो। अगला जो सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दरवाजे की कुंडी हटा दो, दरवाजे की कुंडी हटा दो। अनबोल्ट द डोर, अनबोल्ट द डोर, दरवाजे की कुंडी ही हटा दो। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको डेली लाइफ में हम बहुत यूज़ करते हैं। कौन तुम्हारी चाली कर रहा है, मतलब हु इज़ बैक बाइटिंग यू। कौन तुम्हारी चोली कर रहा है, हु इज़ बैक बाइटिंग यू। कौन तुम्हारी चोली कर रहा है, इसकी अंग्रेजी है हु इज़ बैकिंग बाइट यू। वो मेरी चोली कर रहा है, वो मेरी चोली कर रहा है। ही इज़ बैक बाइटिंग मी, ही इज़ बैक बाइटिंग मी, राइट। वो मेरी चोली कर रहा है, ही इज़ बैक बाइटिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं पानी ले आऊँ, क्या मैं पानी ले आओ। डू आई ब्रिंग वाटर, डू आई ब्रिंग वाटर, क्या मैं पानी ले आऊँ, डू आई ब्रिंग वाटर। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ एक ग्लास पानी ले आओ, एक ग्लास पानी ले आओ, एक ग्लास पानी ले आओ। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट वी हैव दैट इज नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज क्या तुम पानी लाए, क्या तुम पानी लाए, क्या तुम पानी लाए। डिड यू ब्रिंग वाटर, डिड यू ब्रिंग वाटर, क्या तुम पानी लाए, क्या तुम पानी लाए का मतलब है डिड यू ब्रिंग वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज ये लो पानी, ये लो पानी, ये लो पानी की इंग्लिश हमारे साथ है दैट इज हियर इज द वाटर, हियर इज द वाटर। ये लो पानी का मतलब है हियर इज द वाटर। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ इसको डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं दैट इज़ बुक उल्टी पकड़ो, बुक उल्टी पकड़ो। बुक उल्टी पकड़ो का मतलब है होल्ड द बुक अपसाइड डाउन, होल्ड द बुक अपसाइड डाउन, राइट। इन उर्दू वी से दैट बुक उल्टी पकड़ो, होल्ड द बुक अपसाइड डाउन। बुक सीधी पकड़ो, बुक सीधी पकड़ो की अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ होल्ड द बुक राइट साइड अप, राइट। होल्ड द बुक राइट साइड अप, बुक सीधी पकड़ो, होल्ड द बुक राइट साइड अप, राइट। नेक्स्ट वी हैव दैट इज बोतल को सीधी रखो, बोतल को सीधी रखो। In English we say that keep the bottle right side up, बोतल को सीधी रखो, इसकी इंग्लिश है keep the bottle right side up. Next sentence we have that is बोतल को उल्टा रखो, बोतल को उल्टा रखो, बोतल को उल्टा रखो की इंग्लिश है कीप द बोतल अपसाइड डाउन, कीप द बोतल अपसाइड डाउन, कीप द बोतल अपसाइड डाउन। अगला जो सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज वी हैव दैट इज उल्टा मत लटको, उल्टा मत लटको की अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज डोंट हैंग अपसाइड डाउन, डोंट हैंग अपसाइड डाउन। उल्टा मत लटको का मतलब है डोंट हैंग अपसाइड डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज सीधा मत लटको, सीधा मत लटको का मतलब है डोंट हैंग राइट साइड अप, डोंट हैंग राइट साइड अप मतलब यह है कि डोंट हैंग राइट साइड अप, सीधा मत लटको। इसकी इंग्लिश है डोंट हैंग राइट। आंखों में क्या चला गया है, उसकी आंखों में क्या चला गया है। व्हाट गॉट इनटू हिज आईज, व्हाट गॉट इनटू हिज आईज। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज उसकी आंखों में मिट्टी चली गई, इसकी आंखों में मिट्टी चली गई। सेंट गॉट इनटू हिज आईज, उसकी आंखों में मिट्टी चली गई, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज सेंट गॉट इनटू हिज आईज, उसकी आंखों में मिट्टी चली गई है, राइट। किसके हाथ गंदे हैं, किसके हाथ गंदे हैं की अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज हुज हैंड्स आर डर्टी, डर्टी का मतलब गंदे और हैंड्स का मतलब हाथ, हुज का मतलब किसका, हुज हैंड्स और डर्टी। नेक्स्ट इज उसके हाथ गंदे हैं, उसके हाथ गंदे हैं, उसके हाथ गंदे हैं। हिज हैंड्स और डर्टी, हिज हैंड्स और डर्टी, डर्टी का मतलब गंदा या गंदे भी आप बोल सकते हैं, राइट। हैंड्स का मतलब हाथ, दोनों हाथ प्लूरल है। उसके हाथ दोनों, उसके हाथ धोलो, उसके हाथ धोलो का मतलब है गेट हिज हैंड्स वॉश्ड, गेट हिज हैंड्स वॉश्ड का मतलब है उसके हाथ धोलो, इसकी अंग्रेजी है गेट हिज हैंड्स वॉश्ड। उसके हाथ अभी तक गंदे हैं, उसके हाथ अभी तक गंदे हैं, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज हिज हैंड्स और स्टिल डर्टी, हिज हैंड्स और स्टिल डर्टी, उसके हाथ गंदे अभी तक गंदे हैं, हिज हैंड्स और स्टिल डर्टी।
मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ आई नीड माई फ़ोन। नीड का मतलब है चाहना, ज़रूरत पड़ना, राइट। मुझे मेरी फ़ोन चाहिए, आई नीड माई फ़ोन, आई नीड माई फ़ोन, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, मुझे मेरा फ़ोन ला दो, मुझे मेरा फ़ोन ला दो की इंग्लिश है गेट मी माई फ़ोन, गेट मी माई फ़ोन। इसकी उर्दू है दैट इज़ मुझे मेरा फ़ोन ला दो, गेट मी माई फ़ोन, राइट। तुम कहाँ पंसे हुए हो, तुम कहाँ पंसे हुए हो की अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ वेयर आर यू स्टक। स्टक का मतलब है पंसना, राइट। तुम कहाँ पंसे हुए हो, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है वेयर आर यू स्टक, तुम कहाँ पंसे हुए हो। मैं ट्रैफिक में पंसा हुआ हूँ, पंसा हुआ हूँ, राइट। आई एम स्टक इन ट्रैफिक, आई एम स्टक इन traffic. Next sentence we have that is it is very important, we often use it in our daily life, that is bathroom में चपली है, bathroom में चपली है, lizard is there in bathroom, lizard is there in bathroom, bathroom में चपली है, चपली का मतलब है lizard, in English we say that lizard is there in the bathroom, चपली बाहर निकाल दो, चपली बाहर निकाल दो, take the lizard out, take the lizard out, चपली बाहर निकाल दो, इसकी इंग्लिश है दैट इज़ टेक द लिजर्ड आउट। कप को पकड़ो, कप को पकड़ो की इंग्लिश हमारे साथ है दैट इज़ होल्ड द कप। होल्ड का मतलब है पकड़ना, कप को पकड़ो, होल्ड द कप, इन इंग्लिश वी से दैट होल्ड द कप, राइट। कप को पकड़ो। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ कप को ठीक से पकड़ो, कप को ठीक से पकड़ो, इन इंग्लिश वी से दैट होल्ड द कप प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब है ठीक से, कप को ठीक से पकड़ो, होल्ड द कप प्रॉपरली, राइट। क्या आप खेल चुके हो, क्या आप खेल चुके हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव यू प्लेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या आप खेल चुके हो। हैव यू प्लेड का मतलब है क्या आप खेल चुके हो। मैं काफ़ी खेल चुका हूँ, मैं काफ़ी खेल चुका हूँ की अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ आई हैव प्लेड एनफ, मतलब मैं काफ़ी खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड एनफ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं काफ़ी खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड एनफ। क्या तुम थक गए, क्या तुम थक गए, इन इंग्लिश वी से दैट डिड यू गेट टायर्ड, डिड यू गेट टायर्ड, क्या तुम थक गए, क्या तुम थक गए की इंग्लिश है डिड यू गेट टायर्ड। टायर्ड का मतलब है मतलब थक गया, राइट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं थक गया, मैं थक गया का इंग्लिश है आई गॉट टायर्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। मैं थक गया, इसकी इंग्लिश है दैट इज़ आई गॉट टायर्ड। आई गॉट टायर्ड का मतलब है मैं थक गया, राइट। रात हो गई, रात हो गई का मतलब है राइट, इन इंग्लिश वी से दैट नाइट हैज़ फॉलन। नाइट हैज़ फॉलन का मतलब है रात हो गई है, रात हो गई है। नाइट हैज़ फॉलन, नाइट हैज़ फॉलन का मतलब है रात हो गई है। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है की अंग्रेजी हमारे साथ है इट इज़ गेटिंग डार्क। डार्क का मतलब है अंधेरा, अंधेरा हो रहा है इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ इट इज़ गेटिंग डार्क। इट इज़ गेटिंग डार्क का मतलब है अंधेरा हो रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कहाँ चटाई बचा दो, कहाँ चटाई बचा दो की इंग्लिश है वेयर डू आई ले द मेट। मेट का मतलब है चटाई, बचाना को इंग्लिश में जो है वो ले कहता है, वेयर डू आई ले द मेट, कहाँ चटाई बचा दो, राइट। फर्श पर चटाई बचा दो, फर्श पर चटाई बचा दो की इंग्लिश है ले द मेट ऑन द फ्लोर, ले द मेट ऑन द फ्लोर, फर्श पर चटाई बचा दो, इन इंग्लिश वी से दैट ले द मेट ऑन द फ्लोर, ले द मेट ऑन द फ्लोर, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज तुम्हारी दुकान कहाँ है, तुम्हारी दुकान कहाँ है, वेयर इज़ योर शॉप। वेयर इज़ योर शॉप का मतलब है तुम्हारी दुकान कहाँ है, वेयर इज़ योर शॉप, तुम्हारी दुकान कहाँ है। वेयर का मतलब है इट इज़ यूज फॉर प्लेस, WH क्वेश्चन, राइट। कहाँ, हमारी दुकान स्कूल के पीछे है, हमारी दुकान स्कूल के पीछे है। आवर शॉप इज़ बिहाइंड द स्कूल, पीछे का मतलब है बिहाइंड, आवर शॉप इज़ बिहाइंड द स्कूल, हमारी दुकान स्कूल के पीछे है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ तुमने चिड़ियाघर में क्या देखा, तुमने चिड़ियाघर में क्या देखा, तुमने चिड़ियाघर में क्या देखा। व्हाट डिड यू सी इन द जू, व्हाट डिड यू सी इन द जू, तुमने चिड़ियाघर में क्या देखा, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ व्हाट डिड यू सी इन द जू। जू का मतलब है चिड़ियाघर, राइट। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ मैंने चिड़ियाघर में बहुत सारी चिड़िया देखी, मैंने चिड़ियाघर में बहुत सारी चिड़िया देखी। आई सॉ मैनी बर्ड्स, या स्पैरोस भी आप बोल सकते हैं, राइट। इन द जू, आई सॉ मैनी बर्ड्स इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में बहुत सारी चिड़िया देखी।